कर्नाटक चुनाव का ऐलान। चुनाव के घोषणा के बाद कांग्रेस बीजेपी में हलचल। दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव जीतने की फिराक में। इस चुनाव में किसका पड़ रहा भारी और किसका कम? सट्टा बाजार ने लगा दिया भाव। कौन कर्नाटक चुनाव जीतेगा और कौन हारेगा? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया और सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों की चहलकदमी भी शुरू हो गई। सत्ता पर काबिज बीजेपी 40 साल पुराने भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही, तो कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए मेहनत कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत में अपना दबदबा कायम रखने के लिए बीजेपी इतिहास लिखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में साबित करना चाहती और इसीलिए दोनों पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही। अब इसी चुनाव में सट्टा बाजार भी कूद पड़ा है। खबरों की माने तो 224 विधानसभा सीटों के लिए जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही। कई सर्वे सामने आ चुके हैं। इसी बीच सट्टा बाजार ने भी अपना दांव खेल दिया। खबरों की माने तो 2018 की तरह इस बार यानी कि 2023 में सट्टा बाजार ने बीजेपी और मोदी पर दांव खेला। एक पे एक ट्रेड की माने तो बीजेपी पर 1 लाख रुपए का दांव लगाए और पार्टी 98 या इससे ज्यादा सीटें हासिल करती है तो आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो सट्टा बाजार में बीजेपी पर सबसे ज्यादा पैसे लग रहे हैं। हम खबर पर आगे बढ़े उससे पहले एक बात कंफर्म कर देना चाहते हैं कि कई और सर्वे मार्केट में आए हैं जिसमें बीजेपी की हालत पतली बताई गई और कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया गया। और एक बात, सट्टा खेलना और लगाना दोनों जुर्म है, इसलिए हम सिर्फ खबर दे रहे हैं, हम इस शैली को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं खबर पर। सटोरियों को भरोसा है कि राज्य में बीजेपी सरकार इस बार भी बना लेगी, इसीलिए भाव ज्यादा तेज है और सट्टा बाजार में मोदी का जलवा कायम है। अगर आप 222 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 125 सीटों वाले सेगमेंट पर दांव लगाते हैं तो अनुमान सही होने पर 5 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए 100 या 110 सीटों के मुकाबले हर रुपए के लिए 1.1 रुपए या 2 रुपए के दूसरे रेट्स भी शामिल। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में क्या पोजीशन है। जानकारी देते चले कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 150 सीटें जीतनी। ऐसे में बीजेपी इतिहास लिखने के लिए लड़ेगी और कांग्रेस सत्ता पाने के लिए लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दक्षिण के द्वार पर कब्जा कौन करता है और किसका कर्नाटक होता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। कर्नाटक में उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख 13 अप्रैल से शुरू और आखिरी तारीख 20 अप्रैल। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल तक की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल।